राधे राधे बच्चों। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 11th मैथ्स पार्ट 2 का 5th चैप्टर सेट्स एंड रिलेशन स्टार्ट किया था, जिसका हम लोगों ने पहले पार्ट में बेसिक्स देख लिया था। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.1 स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.1। देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या दे रखे हैं। बच्चों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है 5.1 का। क्या कह रहा है, देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन में राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। मतलब जो नीचे सेट्स दे रखे हैं क्वेश्चन 1 में, उनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या, बेसिक्स में देखा था हमने। क्या होता है रोस्टर फॉर्म का मतलब? रोस्टर फॉर्म का मतलब आपको रूल दिया होगा और उस रूल में से आपको एलिमेंट्स निकाल के लाने। तो पहले वाले में देखो क्या बोल रखा है। पहले वाले में बोल रहा है सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ फॉर्म, एक्स इज फ्रॉम द वर्ड मूवमेंट। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सेट ए के जो एलिमेंट्स है वो कहां से आ रहे हैं, वो इस वर्ड के अंदर से। जो मूवमेंट वर्ड है उस वर्ड के एलिमेंट जो है वही सेट है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म? किस वर्ड के एलिमेंट है इसके, तो इसके सारे एलिमेंट्स को, इसके सारे लेटर्स को लिखना चालू करो। क्या हो जाएगा? एम ओ वी ई एम ई एन टी लिख दिया अलग अलग करके। अब जब हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ा था तो हमने एक और बात देखी थी कि जब मैं सेट्स के एलिमेंट को लिखूंगा तो एक एलिमेंट एक ही बार आएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है एम 2 बार आया है, गायब करना पड़ेगा। ई दिख रहा है 2 बार आया है, गायब करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, ये ई एन टी, ये बन गया आपका बच्चों सेट ए। सेट बी में क्या हो रहा है, देखो सेट बी में कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर। एक्स क्या है बच्चों? इंटीजर है। अब अगर एक्स इंटीजर है तो कैसा दिखेगा? नंबर लाइन पे इंटीजर बनाओ। क्या होता है इंटीजर? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इंटीजर ऐसे ही दिखते हैं। अब वो क्या कह रहा है, एक्स इंटीजर है, मतलब एक्स यहां से कहीं से आ रहा है। फिर क्या कह रहा है, एक्स ग्रेटर देन 3/2 एंड लेस देन 9/2। क्लियर है ये चीज? क्या कह रहा है वो, एक्स कैसा है? ग्रेटर देन -3/2 एंड लेस देन 9, यही बोल रखा है। अब बच्चों एक बात समझो, इंटीजर है तो ये क्या है, ये जो नंबर्स दे रखे हैं ना, ये बच्चों क्या है, ये रैशनल नंबर्स है। और मुझे बोल रखा है एक्स इंटीजर है, और ये -3/2 का मतलब क्या होता है? -3/2 का मतलब होगा -1.5। अब ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, x कैसा है? x ग्रेटर देन -1.5 है। 9/2 का मतलब क्या है? 4.5 एंड लेस देन 4.5। अब बच्चों इस नंबर लाइन पे जाओ, -1.5 कहां आएगा? ये यहां पे कहीं पे आएगा। अब वो क्या कह रहा है, x कैसा है? -1.5 से बड़ा है, मतलब इस तरफ आएगा। फिर क्या कह रहा है, x 4.5 से छोटा है, तो ये 4 इधर, 4.5 यहां पे, कैसा हो जाएगा? इससे छोटा। दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा आपको? ये पूरा मिलेगा। अब ये पूरे पार्ट में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं जरा देखो, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये सारे के सारे इंटरसेक्शन में आए, यही आपका आंसर है। क्या हो जाएगा यहां पे? सेट बी अपने को मिल जाएगा -1 0 1 2 3 4। बेसिकली मुझे क्या करना था, बेसिकली मुझे -1.5 से 4.5 के बीच में आने वाले सारे इंटीजर्स का कलेक्शन लेना था सेट में आने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे बोला गया था ना एक्स इंटीजर है, इसीलिए हमने क्या किया, उनका कलेक्शन ले लिया। आगे देखो क्या दे रखा है थर्ड वाले में। क्या कह रहा है देखो, थर्ड वाले में कह रहा है c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज 2n+1। अब बच्चों x के लिए इक्वेशन दे रखा है आपके पास, x कैसा है? 2n+1। अब जब भी इक्वेशन आएगा तो आपको उस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आने वाले आंसर आपके सेट्स के एलिमेंट होंगे। तो मेरे पास क्या दे रखा है, x दिया है 2n+1, और मुझे बोला गया है ये जो n भाई साहब है ये नेचुरल नंबर से आ रहे हैं। अब जैसे ही मुझे पता चला कि x नेचुरल नंबर में से आ रहा है, मतलब x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब अगर ये n की वैल्यू बच्चों इनफाइनाइट है तो ये x की भी इनफाइनाइट वैल्यू होगी। अब कैसे पता चलेगा x की वैल्यू क्या है? यहां से वैल्यूज उठाओ n की और एक एक करके यहां पे पुट करो। तो क्या हो जाएगा, n को 1 पुट करो, क्या मिलेगा? n को यहां पे 1 पुट कर दो तो x क्या हो जाएगा? 2 × 1 + 1, तो ये हो जाएगा 3। n को 2 पुट करो बच्चों, जैसे n को 2 पुट करेंगे x क्या मिल जाएगा? 2 × 2 + 1 विच इज 5।
बच्चों n को 3 पुट करो, x क्या हो जाएगा 2 into 3 plus 1 which is 7, दिख रहा है क्या 3 5 7 एंड सो ऑन नंबर्स आएंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सेट मेरे पास, स्टार्ट कहां से हो रहा है 3, फिर आ रहा है 5, फिर आ रहा है 7, देखो दिख रहा है गैप 2 का है, तो आगे क्या मिलेगा 9, फिर 11 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, क्योंकि n की इनफाइनाइट वैल्यूज है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 के पहले तीनों क्वेश्चंस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या बोल रखा है वो, उसने डायरेक्ट सेट्स के एलिमेंट दिए, अब आपको इन एलिमेंट्स के लिए एक रूल डिफाइन करना है। अब रूल कैसे डिफाइन होगा, पहला वाला देखो जरा क्या है, सिर्फ 0 है, तो अगर इसको मैं लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं x सच दैट। अब ये x के बारे में बात करना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे एक ऐसा सेंटेंस देना है, उस सेंटेंस को जब मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर में 0 आना चाहिए। तो ऐसे बोल दूं क्या, x सच दैट x इज होल नंबर लेस देन 0, लेस देन 1, 0 नहीं 1। अब मैंने क्या बोला, x इज होल नंबर। अब जैसे ही मैंने बोला x होल नंबर होगा तो x की पॉसिबल वैल्यूज यही आएंगी, बराबर। और फिर मैं कह रहा हूं x होल नंबर है लेस देन 1, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा नंबर कहां जाएगा, इस तरफ, एक ही है। तो ये जब इसको सॉल्व करोगे आप तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 0 आएगा। तो पहले वाले के लिए हम लोग इस स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। देखते हैं अब आगे क्या है। और सेकंड वाले को देखो जरा, सेकंड वाले में ध्यान से ऑब्जर्व करो क्या क्या दिया है यहाँ पे, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। क्या है बच्चों, अगर नंबर 9 पे प्लॉट करने की कोशिश करूं तो बीच में 0 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 ऐसे ही कुछ है क्या, देखो जरा। तो ये क्या दे रखे हैं, क्या ये बोल दो इंटीजर दिया है -3 से 3 तक का। तो इसके लिए रूल डिफाइन करने के लिए क्या ऐसे बोल सकता हूं, सेट b इज इक्वल्स टू x सच दैट। अब ये x क्या है, इंटीजर है, x बिलोंग्स टू इंटीजर यानी z, बराबर। अब x इंटीजर में बिलोंग करे, कैसा है x, -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है। अब यहाँ पे -3 और 3 को इंक्लूड करना है, बिल्कुल करना है। तो x कैसा हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3। तो ये हमने रूल डिफाइन कर दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो एक और तरीका बता रहा हूं, x नाम c दे देता हूं, x सच दैट x इज इंटीजर ग्रेटर देन -3, इसको माइनस ग्रेटर देन -4 बोलता हूं एंड लेस देन 4, ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर लेना। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें सीधा एलिमेंट लिख लिया है, और ये एलिमेंट को देखने के बाद आपको हवा ही नहीं लगेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई साहब इसमें दिया क्या है। जैसे पहले वाले में 0 था, क्लियर कट हमने स्टेटमेंट लिख दिया, यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिख गया ये इंटीजर है, भाई साहब ये क्या है, दिख रहा है बस ये रैशनल नंबर है। बट रैशनल नंबर में भी हमको एक पैटर्न पकड़ना पड़ेगा, जैसे इसके अंदर पैटर्न था, इसमें पैटर्न था, इन सब में जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है उसमें पैटर्न था, इधर हमको पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे तो चैलेंज हमारा वही होगा कि हमको उसमें पैटर्न को ढूंढना पड़ेगा। अब इसमें पैटर्न कैसे ढूंढेंगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, वीडियो पॉज करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? अगर पॉज करके ढूंढा होगा तो ठीक है, वरना मैं बता रहा हूं ध्यान दो। अब इसमें पहले वाले को देखो, 1 लिखा है अपॉन, एक काम करो बच्चों 1 का स्क्वायर करो, क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, बट नीचे तो 2 है, तो अगर मैं 1 के स्क्वायर में 1 ऐड कर दूं तो 2 आ रहा है क्या, देखो। मतलब पहले वाले के लिए पैटर्न क्या है, ऊपर जो नंबर रखा है उसी नंबर का स्क्वायर करके 1 ऐड किया है, देखो। तो क्या सेम पैटर्न दूसरे वाले के लिए होल्ड कर रहा है, नीचे ऊपर क्या है 2, पैटर्न क्या है, जो भाई साहब ऊपर बैठे उन्हीं का स्क्वायर करके 1 ऐड करो, तो 2 ऊपर है, 2 का स्क्वायर करो और 1 ऐड करो, देखो 5 आ रहा है क्या, भाई साहब आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। बाजू वाले के लिए होल्ड हो रहा है क्या, जरा देखो, ऊपर 3 है, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 1 का आंसर चाहिए 10 आना चाहिए, है क्या भाई साहब, है। आगे वाले के लिए पैटर्न चल रहा है क्या, देखो सेम पैटर्न चल रहा है क्या, 4 का स्क्वायर प्लस 1 देखो 17 आ रहा है क्या, 4 का स्क्वायर 16 16 प्लस 1 17, मतलब पैटर्न दिख गया मुझे।
पैटर्न क्या है, ऊपर जो नंबर बैठा है न्यूमरेटर में, नीचे उसी का स्क्वायर प्लस 1 चल रहा है। पैटर्न दिख गया, लिख दो, अभी इसी को लिख दो अच्छे से। तो कैसा हो जाएगा यहाँ पे, इसको नाम दे रहा हूं सेट डी इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स, अब एक्स कैसा है, एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 जैसा है, वही नंबर है। क्या है पैटर्न, ऊपर जो इंसान बैठा है उसी का स्क्वायर प्लस 1। अब ये क्या कहां से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये n क्या है, n की वैल्यूज क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो n कैसा है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 7। तो यहां से क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं इस इक्वेशन में जाऊंगा और यहां पे n की वैल्यू पुट करूंगा, तो पहले n को 1 पुट करूंगा तो ये मिलेगा, 2 पुट करूंगा तो ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे, ये, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब बच्चों इसमें एक क्वेश्चन बचा है फोर्थ, जो आप खुद करोगे, आपके हवाले छोड़ रहा हूं, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं क्या दे रखा है। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ a is equals to x such that 6x square plus x minus 15, ऐसे ही सेट b और सेट c दिया है, और मुझे बोला है a यूनियन b यूनियन c और a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c फाइंड करो। अब ये थोड़ा सा नया है, नया क्या है, अब अगर बच्चों सेट के अंदर आपको इक्वेशंस आ गई तो सेट के एलिमेंट कैसे ढूंढोगे आप, सेट के एलिमेंट ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, उन इक्वेशन को सॉल्व करोगे और उनमें दिए गए वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वेरिएबल्स का, जो उस वेरिएबल की वैल्यू आएगी वही उस सेट का एलिमेंट होगा। इसका क्या मतलब होगा, अगर मैं सेट ए के एलिमेंट ढूंढने गया तो मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, फॉर सेट ए हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या इक्वेशन है, 6x का स्क्वायर प्लस x माइनस 15 बराबर 0। अब ध्यान से देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट जिसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 90 चाहिए और ऐड करने पे प्लस 1 चाहिए। नंबर क्या हो जाएगा, 10 और माइनस 9, सॉल्व करो क्या मिलेगा मुझे, 6x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 15 बराबर 0। यहां से कॉमन निकालो, क्या आ जाएगा, 2x कॉमन आएगा तो यहां बचेगा 3x प्लस 5। अब ये 3x प्लस 5 को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, क्या बचेगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 9 बन जाए, माइनस 3 से। तो यहां से क्या आ रहा है देखो, 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से आ रहा है 3x बराबर माइनस 5, x का वैल्यू आ गया माइनस 5/3 और यहां से आ रहा है x का वैल्यू 3/2। तो मैंने क्या बोला था, आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे और इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो भी उसका आंसर आएगा वही आपके सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो यहां से क्या क्या आंसर आया देखो बच्चों, x का वैल्यू माइनस 5/3 और 3/2 आया ना। तो यहां से मुझे सेट ए में कौन सा एलिमेंट मिल जाएगा, सेट ए के एलिमेंट है माइनस 5/3 कॉमा 3/2, ये आपके सेट ए के एलिमेंट है, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं फॉर सेट बी। अब सेट बी को सॉल्व करने के लिए कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी हमको, ये वाली, क्या है देखो, 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0। ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 6, जिनको ऐड करने पे माइनस 5 आए, नंबर हो जाएगा 6 1। सॉल्व करो क्या हो जाएगा देखो बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1x माइनस 3 बराबर 0। कॉमन निकालो यहां से, तो यहां से 2x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस 3, x माइनस 3 को कॉपी पेस्ट कर दिया तो यहां आ जाएगा प्लस 1 बराबर 0। फिर से कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, x माइनस 3 बराबर 0 और 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर 3 और 2x इज इक्वल्स टू माइनस 1, x का वैल्यू आ गया माइनस 1/2। तो ये बच्चों यहां से x की क्या वैल्यू है देखो, 3 और माइनस 1/2। तो सेट बी में बच्चों कौन कौन से एलिमेंट है, सेट बी में हमारे पास है 3 कॉमा माइनस 1/2 आ गया। अब फॉर सेट सी, अब सेट सी के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है ये,
2x का स्क्वायर माइनस x माइनस 3 बराबर 0। लो जरा फैक्टर ढूंढ रहा है, ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन -6 जिसको ऐड करने के बाद -1 आए, नंबर विल बी 3 and 2। क्या हो जाएगा ये 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। कॉमन आ जाएगा यहां से x, तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 को कॉपी पेस्ट कर दिया प्लस 1, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहां से क्या आ रहा है x इज इक्वल्स टू -1 और 2x बराबर 3, तो x का वैल्यू आ रहा है 3/2। यहां से भी दो वैल्यूज आई, तो ये जो आंसर आया वही हमारे सेट सी के एलिमेंट्स होंगे। तो सी के एलिमेंट क्या हो जाएंगे -1, 3/2। चलो भाई साहब, अब यहां से मुझे क्या दिखा बच्चों, मुझे सेट ए, सेट बी और सेट सी के सारे एलिमेंट मिले। अब फाइंड क्या करना है, जो फाइंड करना है वो फाइंड करो। क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो जब हम लोग बच्चों यूनियन निकालते हैं तो क्या करते हैं, बेसिक्स में देखा है, जो भी सेट दिया है उसके सारे एलिमेंट लिखो और जो एलिमेंट 2 बार आया उसको एक ही बार लिखो। सेट ए में क्या एलिमेंट है देखो, -5/3, 3/2। सेट बी के एलिमेंट क्या है देखो 3, -1/2। सेट सी के एलिमेंट क्या है बच्चों -1, 3/2। चलो लिख दिया। अब इसके अंदर क्या कोई भी एलिमेंट 2 बार आया है, हाँ भाई साहब 3/2 2 बार है ना, 3/2 2 बार है, बिल्कुल 3/2 2 बार है। तो ये हमने 2 बार लिख दिया उसको, 2 बार मतलब एक बार लिखा, तो ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। अब बच्चों क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन निकालो। सेकेंड थिंग क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा बच्चों, हमको ऐसे एलिमेंट्स ढूंढने जो तीनों सेट के अंदर आते हैं। तो ऐसा कोई एलिमेंट है क्या, देखो ऐसा कोई एलिमेंट है जो तीनों के अंदर आता है, ध्यान से देखना। सिर्फ 3/2 है जो ए और सी में आता है, बी में नहीं है बच्चों। यहाँ पे आपको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जो तीनों में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक एम्प्टी सेट है। या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों खत्म हो गया। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ ए बी सी आर द सेट्स फॉर द लेटर्स इन द वर्ड कॉलेज, मैरिज एंड लगेज रिस्पेक्टिवली, then verify that a minus b union c is equals to a minus b intersection a minus c। अब क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, वो कह रहा है हमारे पास 3 सेट्स हैं और ये तीनों सेट कैसे बन रहे हैं, ये जो 3 वर्ड्स है ना हमारे पास कॉलेज, मैरिज और लगेज, इन तीनों के जो लेटर्स हैं उनसे सेट एबीसी बन रहा है। ठीक है, अब अगर सेट एबीसी ऐसा है तो आप ये वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करो, a माइनस बी यूनियन c इज इक्वल टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। ये हमको वेरीफाई करना है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमको सेट एबीसी लिखना पड़ेगा ना। सेट में मुझे पता है जो एलिमेंट 2 बार आया उसको एक बार लिखना है। तो कॉलेज क्या है मेरे पास देखो COLLEGE, तो यहाँ पे 2 बार कौन आया, E और L, तो ये क्या बच जाएगा मेरे पास, ये आ गया सेट A। फिर सेट B क्या है बच्चों, लिखो जरा। सेट बी में क्या है, मैरिज, कौन 2 बार आया है, MARRIAGE। देखो बच्चों A 2 बार आ गया, गायब कर दिया, फिर R 2 बार आया, गायब किया, और कुछ है नहीं, यह आ जाएगा IGE। सेट बी मिल गया। अब देखो बच्चों सेट सी क्या है हमारे पास, लगेज, इसमें क्या है मेरे पास LUGGAGE। कौन डबल बार आया, देखो जी तो 3 बार आया, गायब करना पड़ेगा, और कुछ है नहीं है, ये A, E यहां लिख दिया। तो बच्चों ऐसे मुझे क्या मिल गया, सेट एबीसी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे और बता देंगे दोनों का वैल्यू सेम सेम है। तो पहले उठा लो लेफ्ट हैंड साइड, क्या है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, A माइनस बी यूनियन सी। अब ये है, ठीक है। अब ये A माइनस बी यूनियन सी का सेट क्या होगा, ऐसे एलिमेंट्स जो A में है बट B यूनियन सी में नहीं है। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, B यूनियन सी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले B यूनियन सी निकालो,
बी यूनियन सी क्या है मेरे पास, इनका यूनियन। तो सेट बी में कौन सा एलिमेंट है, एम ए आर आई जी ई, ये सेट बी के एलिमेंट लिख दिया। सेट सी में क्या है, एल यू जी ए ई। अब देखो इसमें दो बार कौन आया, 2 बार ए, 2 बार आया, गायब कर दिया, ई को गायब कर दिया। और कौन है बच्चों, और कोई है क्या, नहीं, और कोई भी नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास बी यूनियन सी। अब मुझे क्या करना है, ए माइनस बी यूनियन सी करना है ना, तो क्या हो जाएगा ये ए माइनस बी यूनियन सी। कैसा दिखेगा देखो, ये क्या हो जाएगा, ऐसे एलिमेंट्स कैसे हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। तो ये ऐसे सेट का कलेक्शन होगा जो सिर्फ सेट ए में आएगा और बी यूनियन सी में नहीं आएगा। तो सेट ए में कौन सा एलिमेंट है, सी, बराबर। अब चेक करो सी इसके अंदर है क्या, अगर नहीं होगा तो आ जाएगा, सी इसके अंदर है, नहीं है, आएगा। फिर ओ, देखो ओ इसके अंदर है, नहीं है, आएगा। फिर देखो क्या है, एल, एल इधर है क्या, हाँ है, नहीं आएगा। फिर ई, इधर है, हाँ है, नहीं आएगा। जी, जी इधर है, हाँ है, नहीं आएगा। तो मेरे पास ए माइनस बी यूनियन सी में कौन से एलिमेंट आ गए, ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे। क्या है बच्चों राइट हैंड साइड, आर एच एस। इसमें ए माइनस बी का इंटरसेक्शन लेना है ए माइनस सी के साथ। तो पहली बात, तो जब मैं बच्चों ए माइनस बी करूंगा तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट, ऐसे एक्स जो ए में आते हैं बट बी में नहीं। ये वैसा ही है, समझ में आता हो, दिमाग में नहीं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए, ए के एलिमेंट देखो और वो चेक करो सी में है कि नहीं, अगर नहीं है तो आएगा। सी इधर है क्या, सेट बी में देखो है, नहीं है तो सी आएगा, भाई साहब आ गया। ओ ए में है, सी में, सॉरी बी में नहीं है तो आएगा ओ। फिर देखो एल इधर है, इधर नहीं है तो एल भी आएगा। फिर ई इधर है, इधर भी है, नहीं आएगा। जी इधर है, इधर भी है तो ये भी नहीं आएगा। तो ये आ गया हमारे पास a माइनस बी। अब बच्चों क्या करना है मुझे, a माइनस सी। तो ये भी कैसा हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डजंट बिलोंग्स टू c। ठीक है, फिर से वही, समझ में आता है, दिमाग में नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, ये x बिलोंग्स टू a बट नॉट इन c। तो ये देखो सी ए के अंदर है, इधर है क्या, नहीं है तो सी आएगा। फिर से देखो ओ इधर है, इधर नहीं है तो आएगा। फिर देखो एल इधर है, इधर भी है तो नहीं आएगा। फिर देखो बच्चों ई इधर है, इधर भी है, नहीं आएगा। फिर बच्चों देखो जी इधर है, इधर भी है तो भी नहीं आएगा। तो इसमें क्या आया मेरे पास, सी कॉमा ओ। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेना है, ले लो। ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम लोग बच्चों, जो कॉमन है दोनों में उनको लिख लो। दोनों में कॉमन क्या है, सी सी, ओ ओ, दिख रहा होगा आपको। तो क्या आ गया, सी कॉमा ओ। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। बच्चों इक्वेशन 1 और 2 को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो और देखो दोनों की राइट हैंड साइड सेम सेम है क्या है। तो यहां से मैं क्या बोल दूंगा, देयरफॉर A माइनस बी यूनियन C इज इक्वल्स टू A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस C। हमने वेरीफाई कर दिया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, इस पार्ट में हम लोग यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।